আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सिक्किम में एक बड़ी अद्भुत स्कीम चलती है, उसका नाम है मेरो रुख मेरो संतति। तो यहाँ पर जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के जन्म पैदा होने के उपलक्ष्य में 108 ट्रीज लगाए जाते हैं, 108 पेड़। और 108 का ये बड़ा ही यूनिक प्रोग्राम है। इसको COP28 दुबई में भी दिखाया गया था। तो आप 5 तारीख को भी देखेंगे तो 5 तारीख को सिक्किम की लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस प्रोग्राम का एक मैसिव लॉन्चिंग हो रहा है, जहाँ पे सारे पेरेंट्स आएंगे, अपने बच्चों के साथ में आएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है और उनके लिए एक एरिया को छुटा दिया गया है। और उस एरिया में अपने अपने एरिया में सारे पेरेंट्स 108 प्लांट्स को लगाएंगे। साथ साथ में उसी दिन बाकी लोग अपनी माँ के नाम पे भी पेड़ लगा सकते हैं, जो उस एरिया के अलावा है। उसको जैसा कि आपको विदित होगा, उस प्रोग्राम का नाम था एक पेड़ माँ के नाम। तो एक पेड़ माँ के नाम पे भी उस दिन हम लोग पौधारोपण करने जा रहे हैं। और मेरो रुख मेरो संतति के अंतर्गत भी उस दिन हमारे यहाँ लॉन्चिंग हो रही है। मेरो रुख मेरो संतति का कार्यक्रम तो 2-3 महीने तक प्लांटेशन का कार्यक्रम चलेगा। सर, ये जो पॉजिटिव वार्ता चैनल का जो ये उद्योग है कि प्लांटेशन के बारे में, तो ये आप चैनल का जो ऑडियंस है उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे पॉजिटिव वार्ता को? देखिए, प्लांटेशन जो है ना, एक जो मतलब बोलते हैं यहाँ पे कि एक पेड़ 10 पुत्र समान या 100 पुत्र समान बोलते हैं ना। तो पेड़ों की महत्ता तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे सिक्किम में जो हमने कार्यक्रम किया है, 108 जो पेड़ लगाते हैं, मैं उसी को उदाहरण से स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ये हमारे यहाँ सिक्किम में मेरो रुख मेरो संतति कार्यक्रम का उद्देश्य ये भी है कि एक पेड़ों, नेचर, प्रकृति और लोगों के बीच में एक इमोशनल बॉन्डेज करना। तो आप जब अपने बच्चों के नाम पे लगाएंगे पौधे, तो आपका उन पौधों के लिए एक इमोशनल बॉन्डेज होगा। आप उनका संरक्षण करेंगे, उनको काटने नहीं देंगे। और अगर आपको पता होगा, आप सोच रहे होंगे 108 क्यों कह रहे हैं, हम 5, 10, 20, 100, 1000 कह सकते हैं। 108 अगर आपको पता हो तो 108 हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में, बहुत से धर्मों में इसका एक ये नंबर बड़ा ही पावरफुल नंबर है। इसको यूनिवर्सल नंबर बोलते हैं, यूनिवर्सल नंबर भी है। तो 108 पेड़ जब लगाते हैं तो आदमी के मन में, लोगों के मन में, पेरेंट्स के मन में एक स्पिरिचुअल, एक धार्मिक और एक आध्यात्मिक बोध भी आता है। तो जब उनको लगाता है तो उसके अंदर एक आध्यात्मिक भावना भी आती है। और दूसरा क्या है, जब ये प्लांटेशन किया जाता है तो सिक्किम में इसको एक सेलिब्रेशन की तरह कहते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना, इस कार्यक्रम में वेयर एवरी प्लांटेशन इज सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। तो पेड़ों की महत्ता तो हम क्या बताएं, यहाँ पे तो हर एक पेड़ को ही हम सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ की तरह मानते हैं। और साथ में हमारे यहाँ ये भी करेंगे, जैसे ही हम देखेंगे कि एक कॉन्सेप्ट है इसी मेरो रुख मेरो संतति में, उसको बोलते हैं ग्रोइंग टुगेदर, साथ साथ। तो आपका बच्चा और वो जो आपने पेड़ लगाए हैं, वो दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। तो आप हर एक साल में आप जाएंगे, अपने देखेंगे कि आपके पौधे कितने, उनकी कितनी ऊंचाई हो गई, कितनी हाइट पहुंच गई, आपका बच्चे की हाइट कितनी हो गई, आपने अपने बच्चे का वैक्सीनेशन कब कराया, आपने पेड़ों में पानी कब दिया। तो एक बड़ा ही आत्मीय संबंध दोनों में बन जाता है। और जो एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक जैसे आजकल क्लाइमेट चेंज का ज़माना, बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो रखा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो जब आप 108 पेड़ लगाते हैं तो आप उतना कार्बन अवशोषित कर लेते हैं जितना कि इंडिया में पर कैपिटा कार्बन एमिशन होता है। तो मैं इसको कार्बन एमिशन को एक छोटी सी साधारण जनता की भाषा में बोलूं तो आप उसको कह सकते हैं कि एक आदमी से लगभग जितना प्रदूषण होता है, वो अगर आप 108 पेड़ लगाएंगे तो उससे एकदम मैच हो जाता है। तो इंडिया का जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन है, वो जब आप 108 पेड़ लगाते हैं तो वो भी एग्जैक्टली उससे मैच हो जाता है। तो एक अगर आपको भारत में कार्बन न्यूट्रल सोसाइटी बनाना है तो हर एक व्यक्ति अपने बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में अगर 108 पेड़ लगाएगा तो पूरा का पूरा इंडिया कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। सिक्किम तो बहुत जल्दी कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा इस वजह से। और इंडिया का भी जो टारगेट है कि 2075 तक हम नेट ज़ीरो बन जाएंगे, तो हमारे इस कार्यक्रम से भारत को भी एक सीख मिलती है कि जो भारत का एक नेट ज़ीरो का कार्यक्रम है, वो भी इस कार्यक्रम के माध्यम से किया पहुँचाया जा सकता है। थैंक यू सर।